लेते हो तो बीजेपी 49 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, आरजेडी 71 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 42 सीटें उसके खाते में आई थी। ये आंकड़ा 2020 का है। इसके साथ साथ बीजेपी की अगर बात करें तो 49 सीटों पर जीती, 32 सीटें जीती, 49 पर लड़ी थी। कांग्रेस की अगर बात करें तो 31 लड़ी और 8 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लेफ्ट की अगर बात करें तो ये पहले फेज की हम बात कर रहे हैं। 2020 में 121 सीट का जो गणित है वो क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ लेफ्ट की अगर बात करें 19 और 11 सीटों पर जीत हासिल होती है। तो ये पहले चरण का जो आंकड़ा है वो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण सीटें हैं और आज 121 सीटों पर मतदान होने। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हूटर बज रहा है यानी कि बड़ी खबर। और देखिए बड़ी खबर इस बीच यही कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। 18 जिलों की 121 सीटें जिस पर मतदान होना है। पहले चरण में 121 सीटें हैं जिस पर आज मतदान किया जाना है और तैयारियां पूरी की गई है। प्रशासन की चाक चौबंद जो तैयारी है वो भी करके रखी गई है। तो बड़ी तैयारी हमने भी कर रखी है और आज दांव पर कई दिग्गजों की साख है और कई आज बड़े जो चेहरे हैं वो चुनावी मैदान में है जिनकी किस्मत का फैसला जनता को करना है। गड़बड़ी करने वालों पर एक्शन होगा ये भी खबर है क्योंकि लगातार एक एक बूथ सेंटर की वेबकास्टिंग की जाएगी। इसके साथ साथ कहां कोई गड़बड़ी होती है वो समझ में आएगी। और देखिए ये मॉक पोल की तस्वीर जो है वो सामने आई है। मॉक पोल मतलब कि पहले एक जो छानबीन है, जांच है वो की जाती है कि किस तरीके से वोटिंग जो है वो हो रही है, क्या सारी तकनीकी चीजें ठीक है। तो उसकी एक तस्वीर जो है वो आनी शुरू हो गई है। तो जो मॉक पोल है उसकी एक बार गिनती की जाएगी, उसकी एक बार मिलान की जाएगी और उसके बाद से 7 बजे से जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो निर्वाचन आयोग ने भी पूरी तैयारी कर रखी है और तैयारी हमने भी कर रखी है। न्यूज़ 18 पर लगातार ये महा कवरेज जो आप तक पहुंचता रहेगा। इस बीच रुचिका बड़ी खबर, बिल्कुल पहले चरण का चुनावी रन और ये चुनावी रन तैयार हो चुका है। सबसे पहले राघोपुर की बात करें जहां से तेजस्वी यादव खुद उम्मीदवारी पेश कर रहे प्रत्याशी हैं और उनके खिलाफ सतीश यादव जो कि बीजेपी से है, यानी कि ये हॉट सीट मानी जा रही है। दूसरी हॉट सीट की बात कर ले तो तारापुर है। देखिए तारापुर से सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है, अरुण कुमार आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी है, यानी कि ये सीट भी काफी दिलचस्प होने वाला है। कुछ हॉट सीट की हम बात कर रहे हैं। इसके साथ ही लखीसराय, यहां से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बीजेपी की तरफ से खुद प्रत्याशी हैं और अमरेश कुमार कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। तो पहले चरण का ये चुनावी रन देखिए तैयार हो चुका और महा कवरेज लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सिवान की बात कर लेते हैं। मंगल पांडे बीजेपी की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार में। इसके साथ ही अवध बिहारी चौधरी आरजेडी की तरफ से इस बार उनके खिलाफ उम्मीदवारी पेश करें। सबसे अहम महुआ सीट देखिए, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। संजय सिंह एलजेपी आरबी की तरफ से, तेज प्रताप यादव जेजेडी जो कि उन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाई है, मुकेश रोशन आरजेडी की तरफ से इस बार उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। तो ये सीट भी काफी ज्यादा अहम और हॉट सीट मानी जा रही है। सराय रंजन की बात बिल्कुल। और रुचिका ये भी समझना जरूरी है कि जो पूरा चुनाव है 2025 का वो किस तरीके से हम है उसे भी समझना जरूरी है। वो भी ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। और देखिए ये चुनाव अहम किस लिए है तो नीतीश कुमार की राजनीति का ये निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। लंबे कार्यकाल के लिए जाने जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देखिए नीतीश कुमार की राजनीतिक भविष्य भी और आगे के लिए तय होगी। तेजस्वी यादव की भी अग्नि परीक्षा इस बार की, क्योंकि पिछली बार 2020 की बात करें तो सीटों का काफी कम अंतर रह गया था। बीजेपी के लिए राष्ट्रीय असर वाला ये चुनाव माना जा रहा है और बीजेपी ने पूरी ताकत जो है इस बार के चुनाव में झोंक रखी है। कांग्रेस और महागठबंधन के अस्तित्व की भी लड़ाई है, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लगातार वो लड़ रही है लेकिन वो जमीन तलाश नहीं पा रही। ये चुनाव उसके लिए बेहद अहम है। प्रशांत किशोर और जनसुराज भी एक बड़ा फैक्टर निकल करके सामने आया क्योंकि अपनी नई पार्टी बनाई। लगातार वो कई सालों से प्रशांत किशोर भी लगे रहे, लगातार पैदल यात्रा निकालते रहे। अब चुनावी मैदान में महिलाओं और युवाओं का भी निर्णायक रोल जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि महिलाएं बड़ी फैक्टर मानी जाती है, साइलेंट वोटर मानी जाती है और खास करके जो युवा है वो उनके भी अपने सपने हैं। और चलिए देखिए इस बीच देखिए एक एक विधानसभा क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे ग्राउंड से और वहां की जो तस्वीरें वो हम आप तक पहुंचाने वाले। सबसे पहले रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, आज लोकतंत्र का महापर्व और इस पहले चरण को लेकर के हमने भी पूरी तैयारी कर रखी है